कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कटोरी चाट। मगर रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग हमेशा आपके लिए लेके आते हैं अच्छी अच्छी रेसिपीज। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो आइए देखते हैं कटोरी चाट को कैसे बनाया जाता है। कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया हुआ है 1 कटोरी मैदा, जिससे हम चाट की कटोरी बनाएंगे। फिर हमने लिया हुआ है आधा टेबलस्पून नमक, और कटोरी का जो आखिरी इंग्रेडिएंट है वो है 3 टेबलस्पून घी। कटोरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटे को गूंद लेना है, तो उसके लिए हम एक खाली बर्तन में हमारा मैदा मिक्स कर लेंगे। अब इस मैदे में हम डालेंगे नमक और फिर हम डालेंगे घी। इस आटे को अब हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। आटा गूंदते वक्त बीच बीच में हमें हमारे जरूरत के हिसाब से पानी मिलाते रहना है। ध्यान रहे कि हमें आटा ज्यादा लूज या ज्यादा टाइट नहीं गूंदना है। तो इस तरह से हमने मैदे से डो बना लिया है। अब इस डो को हमें आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम चाट बना लेते हैं। तो चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हुए हैं 4 उबले हुए आलू। फिर हमने लिया हुआ है स्प्राउटेड मोट और स्प्राउटेड मूंग। आप चाहे तो इनकी जगह पे चना दाल या छोले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मोट और मूंग को हमने बॉइल्ड कर लिया है। एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी सेव, आधा कप दही, आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून काला नमक, आधा टेबलस्पून चाट मसाला, आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर। हमने यहाँ पर पुदीना, हरा धनिया, लहसुन की कलियां, हरी मिर्च और जीरा का पेस्ट रेडी कर लिया है। ये चटनी हम हमारे चाट में इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारे चाट का स्वाद और भी निखर जाएगा। हम यूज करेंगे रेडीमेड इमली की चटनी। गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे अनार के दाने और हरा धनिया। आधा घंटा हो चुका है और हमारा जो मैदे का डो है तो पूरी तरह से रेडी है। अब इस मैदे के डो से हम लोइयां बनाएंगे और उससे हम रोटियां बेल लेंगे। रोटियां हमें काफी पतली बेलनी है। लोइयों से हमने रोटी को बेल लिया है। अब इस रोटी को हम चाकू की मदद से स्ट्रिप्स में कुछ इस तरीके से काट लेंगे। अब हमें एक कटोरी ले लेना है कुछ इस तरीके की। इस कटोरी पे हम हमारे कटे हुए स्ट्रिप्स चिपकाएंगे एक एक करके। यहाँ पे हमने थोड़ा पानी ले लिया है। इस पानी की मदद से हमको हमारे सारे स्ट्रिप्स उस पे चिपका लेना है। हर एक स्ट्रिप को हमें वर्टिकली एक के ऊपर एक कुछ इस तरीके से स्टैक कर लेना है। इस तरह से हमने सारे वर्टिकल स्ट्रिप्स को कटोरी के ऊपर चिपका दिया है। अब हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स राउंड शेप में चिपकाना है। तो आइए देखते हैं वो कैसे चिपकाते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को हमें एक स्ट्रिप के ऊपर से और दूसरे वर्टिकल स्ट्रिप के नीचे से कुछ इस तरीके से अल्टरनेटिवली चिपका लेना है। तो फाइनली इस तरह से हमारी कटोरी बनकर रेडी है। अब इस कटोरी का एक्स्ट्रा पार्ट जो कटोरी के अंदर है वो हमें चाकू की मदद से निकाल लेना है। कटोरी बनाने का दूसरा आसान तरीका ये है कि आप पहले रोटी बेल लीजिए और उसके ऊपर फोर्क की मदद से कुछ इस तरीके से छेद कर लीजिए। इन छेद की मदद से जब हम कटोरी को पकाएंगे तो ऑयल पूरी तरह से अंदर तक पास होगा और हमारी कटोरी जो है वो पूरी तरह से पक जाएगी।
अब हमें हमारे चपाती को कटोरी के ऊपर कुछ इस तरीके से रख लेना है। इसे हम चारों साइड से अच्छी तरह से चिपका देंगे। अब हमें कटोरी के अंदर के पार्ट में जो एक्स्ट्रा आटा है वो चाकू की मदद से कुछ इस तरीके से निकाल लेना है। और आखिर में हमें फोर्क की मदद से कटोरी के ऊपर कुछ और छेद बना लेने हैं। स्पेशली जो कॉर्नर्स है ये वाले, इनके ऊपर हमें इस तरह से छेद कर लेने हैं। इस तरह से हमारे दोनों कटोरी रेडी है। तो आइए हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने रख दिया है। हम हमारे कटोरी को अब डीप फ्राई कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने हमारे सारे कटोरी को डीप फ्राई कर लिया। कटोरी हमारी बनकर रेडी है। तो आइए हम चाट बनाने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक खाली बर्तन लिया है। इस खाली बर्तन में हम हमारे आलू मिला लेंगे। आलू को हम हाथ की मदद से इस तरह से मैश कर लेंगे। आलूओं को हमने मैश कर लिया है। तो आइए अब हम इसमें मिलाएंगे मूंग, बॉइल्ड स्प्राउटेड मोट, टमाटर, फिर हम इसमें मिलाएंगे प्याज, दही, 2 टेबलस्पून इमली की चटनी, 2 टेबलस्पून हरी चटनी, अब हम इसमें मिला लेंगे लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, चाट मसाला और जीरा पाउडर। सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीजों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे सेव और अनार के दाने। फिर एक बार हम सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो हमारा तैयार किया हुआ मिश्रण है, अब वो हम हमारे कटोरी में भर लेंगे। अब हम हमारे कटोरी चाट की टॉपिंग कर लेंगे दही, इमली की चटनी और हरी चटनी से। तो शुरुआत करते हैं दही से। तो हमारी कटोरी चाट रेडी है। इसको हम फाइनल टच देंगे। इसमें हम थोड़ी सी सेव डालेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे अनार के दाने और आखिर में हम इस पे डालेंगे हरा धनिया। तो फाइनली हमारी यमी कटोरी चाट रेडी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगले रेसिपी तक बाय बाय।